बिल्कुल कयास तो इसी तरह के लगाए जा रहे हैं श्वेता, क्योंकि जब भी इंडी गठबंधन की ओर से कोई फैसला लिया जाता है सरकार के विरुद्ध, तो उससे इतर ममता बनर्जी का यहाँ पर फैसला नजर आता है। चाहे वो हम आज की ही, खास तौर पर आज की ही चर्चा क्यों न कर ले, क्योंकि अब ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंचेंगी। उन्होंने कहा कि वो बंगाल की समस्याओं को, और आर्थिक रूप से बंगाल कमजोर है और बजट नहीं दिया गया है बंगाल को, इसको लेकर के आज यहाँ पर तमाम बातें रखने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो इंडी ब्लॉक अभी तक फैसले लेता रहा है उसके विरुद्ध जाकर फैसले लेना, फिर उससे के बाद क्या आखिर मैसेज पहुंच रहा है, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि अभी तक देखा गया कि जब पिछली बार की बैठक में 7 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए थे, उसमें ममता बनर्जी भी थी, तब तक इंडी ब्लॉक नहीं बना था। लेकिन अब जब इंडी ब्लॉक बना है 2024 के चुनाव से पहले, उसके बाद से ही देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी के सभी फैसले जो है वो इंडी ब्लॉक से अलग ही रहे हैं। लेकिन आज जब ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी है, जब ये बैठक की शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद क्या कुछ देखने को खास मिलने वाला है, ये भी यहाँ पर नजर सभी की टिकी रहेगी। क्योंकि तमाम राज्यों को लेकर के जो स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली व्यवस्था और तमाम ऐसे लक्ष्य फिलहाल रखे गए हैं इस बैठक के लिए, जो आज चर्चा का विषय रहने वाले हैं। अलग अलग राज्यों की अलग अलग की बैठक में जो तमाम मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच गए हैं, ममता बनर्जी भी पहुंच गई हैं और इंडी गठबंधन की फूट भी एक तरह से खुलकर सामने आ गई है। आज भी आपके पास लौटेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो बना हुआ है, क्योंकि आज दिल्ली में 2 बड़ी बैठक है, एक तरफ नीति आयोग की बैठक है और दूसरी तरफ बीजेपी की भी संगठन की बैठक हो रही है, जिसमें बीजेपी की तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम है, वो वहां पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश को लेकर जो लगातार खींचतान की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उसमें दिल्ली से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का जो दौर है, मंथन का जो दौर है, वो लगातार जारी है। लेकिन आज जो बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है मुख्यमंत्रियों की, डिप्टी सीएम की, क्या उसमें उत्तर प्रदेश को लेकर कोई हल निकल पाएगा? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली में 2 बड़ी बैठकें हैं। एक बैठक नीति आयोग की है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, तो वहीं दूसरी मीटिंग में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होने वाले हैं। लेकिन नीति आयोग की बैठक से ज्यादा सभी की निगाहें बीजेपी की बैठक पर हैं। इसकी वजह पिछले कुछ दिनों से यूपी में जारी सियासी उठापटक है। इसी हलचल के बीच यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ फुल होमवर्क के साथ दिल्ली आ चुके हैं, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में ही हैं। और अफवाहों के बीच सीएम योगी और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के बीच मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में राजनीति को लेकर चर्चा हुई है। मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब सरकार बनाम संगठन की बहस के बीच सियासी उथल-पुथल मची है। हालांकि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसे कोरी अफवाह के साथ विपक्ष का फेक नैरेटिव करार दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग, सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विपक्ष ने एक नेगेटिव एजेंडा सेट करके लोगों को गुमराह करने का काम किया और उसी का ये परिणाम। लेकिन धीरे धीरे प्रदेश की जनता सारे विषयों को समझ रही है। इस वक्त यूपी के तीनों बड़े नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन सीएम योगी के आलाकमान से मुलाकात की भी खबरें हैं। सीएम योगी पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों, सांसदों और संगठन से जुड़े लोगों से बात की है और हो सकता है कि मोदी से मुलाकात में मौजूदा हालातों का फीडबैक दे, साथ ही आगामी उपचुनाव को लेकर भी तैयारियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। कुल मिलाकर एक तरफ दिल्ली में बैठकों का दौर है, तो दूसरी तरफ मुलाकातों का सिलसिला बरकरार है। हर बैठक और मुलाकात का मुद्दा तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या इस बैठक में कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल, यानी कि बीजेपी के अंदर जो उथल पुथल देखने को मिल रही है, इसके बाद लगातार देखिए बैठकों का दौर जारी है। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई थी, बीएल संतोष के साथ देर रात ये बैठक हुई। हालांकि इस बैठक के बाद ये जानकारी सामने आई है कि उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो भी चल रहा है बीजेपी के अंदर, उसे लेकर चर्चा हुई। इसके बाद आज ये बैठक, ऐसे में कयास ही लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक
के बाद कुछ बड़ा हो सकता है। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो भी चीजें चल रही है उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर, क्या इस बैठक के बाद उस पर भी विराम लग जाएगा? क्योंकि देखिए लगातार विपक्षी दलों की तरफ से तंज कसा जा रहा है उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर जो भी चीजें देखने को मिल रही है, और इसके बाद आज की ये बैठक काफी मायनों में अहम माना जा रहा है। और गणेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, किस तरीके से इस बैठक को देखा जाए, क्या मायने इस बैठक के और क्या समझा जाए? इस बैठक के बाद कुछ बड़ा हो सकता है क्या? देखिए, बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि क्या इस बैठक के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर जिस तरीके से बीजेपी में अंतर्कलह लगातार देखने को मिल रही है, अलग अलग जो जुबानी जंग या यूं कहे कि आपस में मतभेद देखने को मिल रहा है, क्या इस बैठक के बाद वो दूर हो पाएगा या नहीं दूर हो पाएगा, ये इस बैठक के बाद देखने वाला विषय होगा। कल की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष की करीब सवा घंटे 1.5 घंटे की मुलाकात होती है उत्तर प्रदेश सदन के अंदर। उस मुलाकात के अंदर कई चर्चा होती है, राजनीतिक चर्चा से लेकर हाल ही में जो हुए लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होती है। तो दूसरी तरफ यूं चलते हैं, अब सूबे के दोनों उप मुख्यमंत्री चाहे ब्रजेश पाठक हो या केशव प्रसाद मौर्य, वो दोनों भी दिल्ली में हैं। और अब जब दिल्ली के अंदर जब बीजेपी की जो मुलाकात होगी तो उस मुलाकात के दौरान देखने वाली बात होगी कि क्या उस चेहरे पे वो दोनों के वो अलग खुशी देखने को मिलेगी या चेहरे की किस तरीके से रंगत देखने को मिलेगी, वो भी अलग अलग खबर बयां करेगी। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब मुलाकात होती है, बैठकें होती है, दोनों में से कोई ना कोई गायब रहता है उस बैठक के अंदर से। तो इस तरीके से मनमुटाव क्या आज दिल्ली के अंदर जब पहुंचे हुए हैं तो क्या साथ में दिखेंगे या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरी बात ये देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के या उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अलग से कोई मुलाकात होती है या बात होती है, या जो बात होगी मुलाकात होगी या बैठक तक ही होगी, ये अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश गणेश, आप तमाम जानकारियां इस वक्त दे रहे हैं, अपडेट हमें ऐसी देते रहिएगा। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। नीति आयोग की जो बैठक है उसमें तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री पहुंचे हैं वो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, और ममता बनर्जी का पहुंचना चर्चा का विषय बना हुआ है। और फिलहाल इस वक्त आपको बता दें कि नीति आयोग की इस बैठक के जरिए आगे का रोड मैप क्या होगा उसको भी लेकर के बहुत सारे ऐसे नीतिगत फैसले हैं जो लिए जाने हैं। और इस बैठक में कई ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दूरी भी बनाई है, जो इंडी ब्लॉक से आते हैं। सवाल ये है कि हालांकि इससे पहले भी कई मर्तबा हमने देखा है कि कैसे वो राज्य जो एक तरह से कहें कि विपक्षी राज्यों की भूमिका में रहते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाने के पीछे सिर्फ क्या एक तरह से कहें ये संदेश देना है कि हम साथ नहीं निभाना चाहते हैं, या ये संदेश देना है कि हमें इस बैठक से मतलब नहीं है। बहुत सारे सवाल उठते हैं जब एक तरह से कहें कि इंडी ब्लॉक के जो मुख्यमंत्री है वो जब शामिल नहीं हो रहे हैं इस बैठक में। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, अखिलेश को केशव प्रसाद मौर्य का जवाब। कांग्रेस के मोहरा अखिलेश है, ये केशव प्रसाद की तरफ से कहा गया है। तो लगातार देखिए अखिलेश यादव जो हैं वो केशव प्रसाद को तंज कसते हुए नजर आते हैं, घेरते हुए नजर आते हैं। अब इसी पर पलटवार किया गया है और ये कहा गया है कि मोहरा हैं अखिलेश यादव। केशव प्रसाद की तरफ से ये बयान सामने आया है। तो देखिए, कल ही अखिलेश यादव ने ये कहा था कि केशव प्रसाद जो है वो दिल्ली के पासवर्ड हैं, मोहरा हैं, जिस पर अब केशव प्रसाद का ये पलटवार अखिलेश यादव पर उन्होंने तंज कसा है, जवाब दिया है। तो आइए बात करते हैं अग्निवीरों की। अग्निवीरों को लेकर के खुशखबरी आने वाली है। कई ऐसे राज्य हैं जो एक तरह से कहें कि कई बड़ी सौगात भी दे सकते हैं, इनमें मध्य प्रदेश शामिल है। कई और राज्य हैं जो सेकेंड इनिंग में कैसे अग्निवीरों को लेकर के बड़े फैसले ले सकते हैं, और वो फैसले हो क्या सकते हैं, वो कौन सी खुशखबरी हो सकती है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारों ने अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। इन प्रदेश सरकारों ने अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीर योजना को यूपी पुलिस और पीएससी में आरक्षण देने का फैसला लिया है। सीएम योगी ने कहा कि 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को पुलिस सेवा में पीएससी में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा मिलेगी।
अग्निवीर में जहां युवा भर्ती हो रहे हैं, एक ट्रेंड युवा, और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा। वही मध्य प्रदेश के